तुमने उसकी गुलाब जामुन बना ली, चाहे उसकी तुमने बेसन चक्की बना ली, तुमने चाहे उसमें खूब सारा पकवान तैयार कर लिया, पर खार उसमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि तुमने जो खार बना था उसको चमचे से, चम्मच से, चलनी से उसको निकालकर बाहर कर दिया। उसी तरह जब तुम भगवान की भक्ति में तप लोगे, भजन में तप लोगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, जब तुम तप जाओगे उसके बाद में तुम फिर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, जलेबी जो बनाना चाहो बनाओ, क्योंकि तुम परमात्मा के हो गए। उसके बाद खार नहीं रहेगा, उसके बाद केवल आनंद ही आनंद रहेगा, फिर उसमें कोई दिखावा नहीं। खार तत्व समाप्त। ईश्वर मेरा शंभु, मेरा भोलेनाथ, मेरा राम, मेरा कृष्ण, तुम्हारा कभी बुरा नहीं करता। बुरा कौन करता है? आपके अपने कर्म। मेरा ईश्वर कभी बुरा नहीं करेगा। इसलिए आपको पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत दिल दुखा दुनिया का, जय हो। मत दिल दुखा दुनिया का, खाली ही जाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, तेरे आगे आएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। महाराज, ईश्वर कभी बुरा नहीं करता। जब आपका बुरा वक्त आने वाला होता है ना, भगवान तुम्हारा खाना बंद नहीं करता। बहुत ध्यान देना कथा पर जरा, मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा चल रही है, और विशेष ध्यान देना, बुरा समय अगर आपका आएगा तो भगवान आपका खाना बंद नहीं करेगा। आपके घर से सारा भोजन भगवान छुड़ाएगा नहीं, भगवान तुम्हारा सोना भी नहीं छुड़ाएगा कि तुम सो रहे हो, आराम कर रहे हो, ये भी भगवान खत्म नहीं करेगा। जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा, ना तुम्हारा खाना भगवान छुड़ाएगा, ना तुम्हारे कपड़े भगवान छुड़ाएगा, ना तुम्हारा सोना छुड़ाएगा, ना तुम्हारा घूमना फिरना छुड़ाएगा। जब व्यक्ति का बुरा वक्त चालू होता है, उससे पहले भगवान उसको इतना काम में लगा देता है, इतनी दौलत, इतनी संपदा देना चालू कर देता है, इतने काम में उलझा देता है कि वो भगवान की सेवा करना बंद कर देता है। बस समझ लेना, जिस दिन तुमने भगवान का सेवा करना बंद कर दिया, जिस दिन भगवान ने तुम्हें काम में उलझा दिया, अब तुम रोज पहले 3 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट तुम जो भगवान को देते थे, तुम्हारा अगर वो 15
मिनट पूजन का, अर्चना का, सेवा का, भजन का, मंदिर का, चाकरी का छूट रहा है, धीरे धीरे तुमसे सेवा बंद होती चली जा रही है, तो समझ लेना कि 2-4 साल में कोई बड़ी घात आने वाली है। इसलिए भगवान आज से मुझे लाइट जलाकर इंडिकेटर दे रहा है। अभी से गाड़ी जब इंदौर से आती है और कुबेरेश्वर धाम के लिए मुड़ती है तो पहले से इंडिकेटर देना पड़ता है, तब जाकर इधर मुड़ पाती है। भोपाल से आती है तो भी थोड़ी दूर से मन लाइट चमकाना पड़ती है, तब जाकर इधर मुड़ पाती है। तुम्हारी भी अगर भगवान की भक्ति कमजोर हो रही है, तुमने अगर भगवान की पूजन करना कम कर दी है, तुम्हारी सेवा कम हो रही है, तुम्हारा भजन कम हो रहा है, तुम्हारा स्मरण कम हो रहा है, तुमने भगवान की पूजन पहले में बहुत करती थी, अब न जाने क्या हो गया गुरु जी पूजन, समझ ले अभी भी भगवान लाइट जला के बता रहा है कि कम हो गई है, वापिस जुड़ जा, एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक फूल, भगवान के दरवाजे जाना चालू कर दे, वापिस दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाएगा। वो लाइट जलाता है, खाना बंद नहीं करेगा तुम्हारा, हो खूब डट के खाओ, कपड़े पहनने में कोई कमी नहीं आन देगा, वो कपड़े भी खूब पहनो, घूमने फिरने में भी कमी नहीं आन देगा, वो सारी संपदा देना चालू कर देगा, दौलत देना चालू कर देगा, सारा सुख देना चालू कर देगा, पर एक काम करेगा कि तुम्हें इतना उलझा देगा कि तुम भगवान का भजन नहीं कर पाओगे, स्मरण नहीं कर पाओगे, भगवान की भक्ति में नहीं रम पाओगे, भगवान की स्मरण में नहीं पहुंच पाओगे। फिर वो समझ लेना कि आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की। क्या कारण है? ऐसा कौन सा कारण बन गया जो भगवान ने हमको सेवा से हटा लिया? ऐसा कौन सा कारण बन गया जो भगवान ने हमें पूजन से हटा लिया? कारण कौन सा? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाली, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ शंभो तेरे ही भरोसे। यहाँ आए काय के लिए हो आप? क्यों पहुंचे? कथा में सुना था कि कुबेरेश्वर धाम जाओ, बाबा ऐसी कृपा कर देता है, 3 महीने में वापिस बुला लेता। भागवत जी में रुक्मणी जी की आयु थी 7 वर्ष की। कितने साल की थी? 7 साल की। देव ऋषि नारद आए, नारद जी ने राजा भीष्मक को, रुक्मणी जी के पिताजी को बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण के चरित्र सुना दिए। अब भगवान कृष्ण का चरित्र भीष्मक की नगरी में सुना। कहां अमरावती, कहां मथुरा, जरा अंदाजा लगाइए थोड़ा सा हो। कहां अमरावती, कहां द्वारका? राजा भीष्मक कहां के थे? अमरावती के थे ना, उधर क्षेत्र के। अब वहां से राजा भीष्मक के पास में भगवान नारद जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया और उनकी ज्ञान सुना रहे थे। राजा भीष्मक को भगवान कृष्ण के बात नारद जी बता रहे थे। भीष्मक ने सुना कि नहीं सुना ये तो नहीं पता, पर जो पास में 7 वर्ष की रुक्मणी जी बैठी हुई थी, 7 वर्ष की कन्या बैठी हुई थी, उसने ध्यान से सुना। बड़ेपन में तुमने कौन सी मूवी देखी, क्या देखा, क्या सुना, तुम्हें याद रहा कि नहीं रहा पता नहीं। शादी के बाद भी तुम लोगों ने क्या मूवी देखी, क्या सुना, तुम्हें याद रहा कि नहीं मालूम नहीं। पर बचपन में अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने पापा के साथ बुलेट पर, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर हाथ पकड़ के अपनी बहन के साथ, भाई के साथ में
जब आप 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ते होंगे, उस समय पर आपने स्कूल में या किसी थिएटर में जाकर कौन सी मूवी देखी या कौन सी क्या बात सुनी, वो आज तक आपको मालूम है, आज तक ज्ञात है, भूल नहीं पाए हो। बचपन में जो तुम्हारे विवेक में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी चित्त में, तुम्हारे व्यवहार में दिया जाता है, वो अंतिम समय तक समाप्त नहीं होता। जवानी में भले तुम भूल जाओ, जो होता है कई बार, पत्नी ने कोई बात की, सुनो तुम बाजार जा रहे हो, जरा सामान लेकर जाना, भूल गए, नहीं लाए। पति ने पत्नी से कोई बात की, भूल गए, नहीं लाए। जवानी में भूल सकते हो, अधेड़ी में भूल सकते हो, बुढ़ापे में भूल सकते हो, पर बचपन में जो दिया गया था वो नहीं भूल पाए। राजा भीष्मक ने अधेड़ी में अगर जो मिला नारद जी से वो भले भूल गया होंगे, पर रुक्मणी जी ने जो 7 वर्ष की अवस्था में जो देवऋषि नारद के मुख से संवाद सुना था, वो संवाद रुक्मणी जी कभी नहीं भूल पाई। और रुक्मणी जी नहीं भूली तो उसने मन में विचार कर लिया कि मैंने सुना है कि कृष्ण इतने सुंदर हैं, उनका व्यवहार इतना सुंदर है, वो इतने वीर हैं, उन्होंने पूतना को मार दिया, अगासुर बकासुर को मार दिया, उन्होंने कंस को मार दिया, उन्होंने तृणावत को पछाड़ दिया, जब उन्होंने गोपियों की मटकी को फोड़ा है, मक्खन को खाया है, सुंदर गौओं का चरण कराया है, तो ये रुक्मणी जी के कानों में जब गया तो रुक्मणी जी के हृदय में कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो गया। और जब भाव उत्पन्न हो गया, जब एक बार पक्का विश्वास, पक्की श्रद्धा और पक्का भाव जब उत्पन्न हो जाता है, तो मेरे कृष्ण राधा को नहीं मिल पाए, रुक्मणी को मिल जाते हैं, केवल विश्वास के बाद। फिर वो राधा को नहीं मिल पाए। रिटर्न थोड़ा सा, वो राधा को नहीं मिले, वो किसको मिले? जम के बोलो जरा, रुक्मणी। राधा को प्राप्त नहीं हुआ। कारण क्या था? सुना था कृष्ण के बारे में। आप लोग भी, जितने लोग इस कुबेरेश्वर धाम में आए हो ना, आपने भी सुना था टीवी के माध्यम से कुबेरेश्वर धाम के बारे में। तो तुम सब सुन के, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 5 साल से अंदाजा लगा कर बैठे हुए थे कि जाना है, पहुंचना है। अब सुना था तो कहां तक पहुंच गए? रुक्मणी जी ने सुना था तो जगदम्बा के मंदिर पहुंची थी और भगवान कृष्ण उसको गोदी में उठा कर ले गए थे। उसी तरह तुमने सुना था तो तुम कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचे, और जैसे भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेकर गए हैं, उसी तरह शंभु भी तो आपका कार्य साधेगा। आपने उससे निवेदन करा, आपने उससे कहने का प्रयास किया। पक्का विश्वास, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की श्रद्धा, पक्का भरोसा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, नैया भवन में डाली है। हे बाबा, दूसरा शंभो तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे। हम उसका विश्वास कर कर, उसका भरोसा कर कर, उसकी दृढ़ता को धारण कर कर उसके दरवाजे तक गए। इतने पत्र आए हैं, जो पढ़े वो ये रहे, जो नहीं पढ़े वो ये है। अब इन पत्रों में बहुत सारे पत्र ऐसे होते हैं जिन पत्रों में लिखा होता है कि हमने ये करा था और हमारा ये काम हो गया।
क्या तुम पहले शंकर जी के मंदिर नहीं गए क्या? जम के बोलो जरा, गए हो ना? क्या तुम पहले भगवान के मंदिर में जल नहीं चढ़ाए क्या? चढ़ा। क्या तुमने पहले सोमवार के व्रत नहीं करे क्या? करे। क्या तुमने पहले बेलपत्री नहीं चढ़ाई क्या? चढ़ाई। पर पहले जो चढ़ाया था वो केवल सिर का उतारा था। पर अब सोमवार को कई लोग कहते हैं गुरुजी ये पशुपति व्रत होते हैं तो सवेरे भगवान का अभिषेक पूजन करो, दूध दही सब चढ़ाओ और पूजन करो। क्या शाम के समय पर फिर दूध दही चढ़ाना चाहिए? नहीं, शाम को तो आप साधारण सी भगवान को जल का छींटा देकर पूजन कर कर आओ, जो 6 दिए हैं वो लेकर जाओ, मीठे का भोग लेकर जाओ। तो गुरुदेव हम जब भगवान का पूजन करने जाते हैं तो हमको एक दिन पहले याद करना पड़ता है कि शाम को जाना है, शाम को जाना है, 6 दिए लेकर जाना है, मीठे का प्रसाद लेकर जाना है। मतलब दिन भर तुम्हारी चित्त वृत्ति में शंकर घूमता रहता है, दूसरी चीज आती नहीं। और मंदिर भी जाती है ना तो वापिस आने में तुम्हारी चित्तवृत्ति में वही रहता है, एक दिया मुझे दरवाजे पे लगाना है। फिर चलती चलती भी थाली हाथ में लेकर वापिस जा रही है, फिर सोच रही कुछ रह तो नहीं गया। उपास 5 ही है, कितने व्रत करना है? 5। अब कई लोगों ने कह दिया कि छठे पे उद्यापन करो। 5 व्रत, केवल 5, और 5वें पे ही श्रीफल 11 रुपए और 108 कोई वस्तु कोई सामग्री। हम फिर कहेंगे आज के समय में लोग हमारा फोटो लगा लेते हैं, कहीं फेसबुक बना लिया लोगों ने, कहीं यूट्यूब बना लिया लोगों ने, कहीं रुद्राक्ष बेच रहे हैं, कहीं माला बेच रहे हैं, कहीं किताब बेच रहे हैं, कहीं सामान बेच रहे हैं फोटो लगाकर। ये व्यासपीठ से कहूंगा, रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष भी पिछली बार भी बटा था तो निशुल्क था, इस बार भी बटेगा, निशुल्क है। यहां कोई आप रुद्राक्ष उत्सव में आओगे तो कोई भोजन का शुल्क नहीं है, कोई रुकने का शुल्क नहीं है, केवल एक ही शुल्क है, दिल शंकर से लगाना पड़ेगा, केवल एक ही शुल्क, मन शिव में। और हाथ जोड़ के निवेदन आप सभी से, जो आएगा उसको मिलेगा। आप सोचो कि ऑनलाइन भेज देंगे महाराज, तो ऑनलाइन नहीं आएगा हो। अगर सोचो कि ऑनलाइन महाराज, कई लोग ऑनलाइन के चक्कर में तुम्हें धोखा दे देंगे। महाराज का फोटो लगा लेंगे और तुमसे कह देंगे हाँ ऑनलाइन दे देंगे हम, लाओ 500 रुपए लाओ, 1000 रुपए लाओ, 200 रुपए, 300 रुपए। तुमने तो सोचा कि कुबेरेश्वर धाम से प्रसाद आ रहा है, तुमने तो कह दिया कि ये प्राप्त हो रहा है। कुबेरेश्वर धाम से आज तक शिव महापुराण की पोथी के इस माध्यम से कहना चाहूंगा, ना तो किसी के पास में दान मांगने के लिए मैसेज जाता है, ना कोई सामान बेचने के लिए मैसेज जाता है, ना कभी हमारी कोई रसीद बुक आपके घर पर कोई लेकर जाएगा, ना आपकी दुकान पर जाएगा। जो आप दान देते हो, ये मूछ वाला भैया, यम का भाई, बस वो बोलता है भैया आशीष भैया, और आप जो देते हो वो अकाउंट में या फिर कुबेरेश्वर धाम में आते हो, कोई रसीद कटवा के चले गए तो वो प्राप्त हो। बाकी के आपके घर घर आकर, और क्यों आए मांगने तुम्हारे यहाँ? जब सारी दुनिया के लोगों को यहीं बैठा बैठा खूब लुटा रहा है, तो हम तुम्हारे यहाँ मांगने क्यों जाएंगे? इसी दरबार से नहीं मांगेंगे। फेसबुक पे कोई हमारा फोटो लगा के रुद्राक्ष बेचे, कोई किताब बेचे, कोई सामान बेचे, हाथ जोड़ के निवेदन है, भगवान से निवेदन है कि ऐसा समय मत लाजे दादा कि ये बेचना पड़े, ये तो लुटाओ। और 7 दिन है शिव महापुराण के, 28 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगी शिव महापुराण की कथा। कई जगहों पे लोग रुद्राक्ष बांटते होंगे, बांटे, मना नहीं है, पर यहाँ का जो रुद्राक्ष है आप उसका वर्णन जब लेकर जाओगे, धारण करोगे, उसका जल पियोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि रुद्राक्ष क्या चीज थी जो हम चूक गए, हम रहने। और फिर निवेदन है 7 दिन बटेंगे,
ऐसा नहीं कि आखिरी दिन बटेगा या महाराज जी एक ही दिन बटेंगे, 7 दिन। और एक बात और समझ लीजिए अच्छे से, शिव महापुराण की समापन के दिन की बेलपत्र और कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष आपको जो मिलता है, उससे एक निवेदन करूंगा आप सभी से कि जो बेलपत्र समापन के दिन की लक्ष्मी वृद्धि की होती है, जिसको आप लाल वस्त्र में अपने घर में रखते हो, वो बेलपत्र आप लेकर जाते हो, मना नहीं है। पर उस बेलपत्र में से ना तो आप अपनी बेटी को दो, ना ननंद को दो, ना रिश्तेदार को दो। वो बेलपत्र अगर तुम यहाँ से अपनी झोली में लेकर गए हो समापन के दिन की 7वें दिन की, तो वो बेलपत्र केवल तुम्हारी है। उसमें 4 भी ले गए हो तो तुम्हें रखना है, 2 भी ले गए हो तो तुम्हें रखना है, 5 भी ले गए हो तो तुम्हें रखना है। पर कई लोग बेलपत्र ले जाकर जब अपने अपने रिश्तेदारों को बांट देते हैं, और रिश्तेदार कहीं बेटियों को, कहीं जमाइयों को, कहीं बहनों को, कहीं नंदों को जब बांट देते हैं, और जब बाद में कहते हैं गुरुजी हमने तो बेलपत्र रखी थी, हमको फायदा नहीं हुआ, मतलब तूने जाते जाते तो तिजोरी का खजाना लुटा दिया और बाद में कह रही है कि हमारे को फायदा नहीं हुआ, तो ये तुम्हारी गलती है। ये व्यासपीठ की गलती नहीं। फिर निवेदन कर रहा है, रुद्राक्ष भी लो, मना नहीं है। आपका रुद्राक्ष आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। पत्नी भोजन करेगी, पत्नी का पेट भराएगा। भेरू भोजन करेगा, भेरू का पेट भराएगा। अब पत्नी सिर पे पल्लू लेके ऊपर टच करके बैठ जाए और पति समोसा खाए जाए, कुछ मिलेगा नहीं। हो सकता है कि इसका पेट भरा जाए। और अगर ऐसा होता ना तो केटरिंग वालों का सबसे बड़ा नुकसान होता। आजकल एक थाली भोजन की बफेट में 500 की, 1000 की, 700 की, तो पत्नी को पति सिखा के ले जाता बेचारा, अरे उसके यहाँ अपन खाना खाएंगे तो तुम मुझे टच करके घूमती रहना, जब मैं चाउमीन खाऊं तो मुझे टच कर लेना, पानी पटासा खाऊं तो मुझे टच कर लेना, जब मैं भेलपूरी खाऊं तो मुझे टच कर लेना, बस। तो पत्नी यही करती फिरती, और कई लोग पूछते भी ये क्या कर रहे, शक्तिमान, टच, इससे ज्यादा तो निवेदन है तुम्हारे लिए। कोई ऑनलाइन के चक्कर में लोग धोखा दे देंगे आपको कि गुरुजी बोलते हैं रुद्राक्ष, तो कई लोग धोखा देंगे। कई लोगों ने फेसबुक बना रखे हैं साहब, कई लोगों ने यूट्यूब बना रखे हैं, वो धोखा कर सकते हैं आपको। महाराज तो दिन भर पशुपति व्रत आप जब करते हो तो आपकी चित्तवृत्ति में शंकर घूमता रहता है। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में, आपके चित्त में, आपके व्यवहार में घूम रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक तेरे ही भरोसे बाबा, केवल तेरा भरोसा, तेरा सहारा, और हमें कुछ दूसरा आया ही नहीं। आप शिव को भजो, आप शंकर का स्मरण करो। एक लोटा पानी, हमारी भक्ति में कमजोरी नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। भगवान कृष्ण राधा के नहीं हो पाए, रुक्मणी जी के हो गए, क्योंकि बाल्य अवस्था से भगवान कृष्ण के बारे में सुना था। 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से आप अगर
महापुराण की कथा सुन रहे हो, 5 साल से सुन रहे हो, 6 साल से सुन रहे हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, तो तुम्हारी चित्त वृत्ति में जो तुम सुन रहे हो उसको धारण कर रहे हो, और धारण कर कर फिर तुम उसको मनाने का प्रयास कर रहे हो। जल तो तुम पहले भी चढ़ाते थे, बेलपत्री पहले भी चढ़ाते थे, दूध की धार पहले भी लगाते थे, पर अब जो तुम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो इसमें तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया। एक पत्र है छोटा सा, MP रीवा से हनुमाना रीवा हनुमाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ बैठे हैं? ये रीवा MP रीवा से आप ही हैं? जरा माइक दीजिए। देखिए शिव की भक्ति कैसे होती है, बालक बता रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है? योगेंद्र जी हैं आप? योगेंद्र कुमार मिश्रा, मध्य प्रदेश, रीवा हनुमाना। रीवा से आए हैं जी साहब जी। कैसे आना हुआ बाबू? गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी। हाथ की कलाई की हड्डी टूट गई थी जी। डॉक्टर ने मेरे ऑपरेशन के लिए बोला जी। और उस अस्पताल में प्लेट नहीं थी, उस प्लेट को दूसरी जगह से मंगाया गया जी। और मैं ऑपरेशन के लिए 2.5 घंटे लेटा रहा। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर निकले तो बोला तुम्हारे हाथ की हड्डी बेटा बहुत मजबूत है, मैं के बार लगा के ऑपरेशन कर दिया हूँ। मैं ऑपरेशन के दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता रहा जी। और जब ऑपरेशन होने के बाद पता चला कि हमको कहीं चीरा नहीं गया है और मेरा वैसे ठीक हो गया है। वापस ठीक हो गया ना? ठीक हो गया। ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कोई बस बाबा ने बचा लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। बाबा मेरे साथ में मेरी पत्नी भी आई गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विराज। बहुत बहुत साधुवाद। बस बाबा का जाप। लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या? शिव विराज। हम कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है जिस मंत्र का जाप आप कहीं पर भी किसी भी रूप में कर सकते, किसी भी। हमारे एक कंप्यूटर वाले भैया कंप्यूटर आते हैं श्री राजे जी, तो उनके पिताजी को परसों के दिन हॉस्पिटल लेकर नर्सों 2-1 दिन पहले ले गए होंगे और कहा इनको श्वास में तकलीफ है, मशीन लगा दें। हाँ, प्रेस मेकर वगैरह जो भी हो वो लगा दिया गया। अब उनके पिताजी के मुख से निरंतर निकलता रहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। डॉक्टर अंदर ले गए, ऑपरेशन कक्ष की ओर एक बार फिर हार्ट की जांच करी तो डॉक्टर ने कह दिया हार्ट इतना बढ़िया है और कोई कमजोरी ही नहीं है, तो मशीन डालने की जरूरत क्या, वापस बाहर निकाल, वापस बाहर निकाल। मंत्र जपो तो दुनिया के लोगों के लिए 2 चीजें बड़ी प्रबलता में शिव महापुराण से मिली है। एक शंकर भगवान का छुपा हुआ मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और दूसरा है पशुपति व्रत। दूसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। अगर पति पत्नी को दोनों को तकलीफ हो रही है, कुछ ना कुछ पत्नी को भी कुछ चाहिए और पति को भी कुछ चाहिए और तकलीफ दोनों को है, तो मेरा निवेदन रहेगा पशुपति व्रत पति और पत्नी दोनों करो, दोनों करो। पर निवेदन है, थाली भी अलग अलग जाएगी तो दिए भी अलग अलग जाएंगे, प्रसाद भी अलग अलग जाएगा भोग लगने के लिए। और जब आओ तो आने के बाद में जब दीप लगाओ दरवाजे पर, 6ठे नंबर का जब दिया लगा तो सबसे पहले दिया पत्नी लगाए, उसके बाद पति प्रज्वलित करे तो काम सफल हो जाए। अगर पति और पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं तो पहला दिया पत्नी का लगना चाहिए। शिव महापुराण ने 2 चीजें दी है, एक मंत्र दिया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और दूसरा दिया है पशुपति व्रत, जो भारत की भूमि पर
और अब भारत की भूमि क्या, विदेशों में भी लोग, विदेशों में भी भगवान शंकर का पशुपति व्रत कर रहे हैं। अभी एक कल का ही फोन था कि हमारे यहाँ शिव मंदिर नहीं है, इस्कॉन मंदिर है, हम उसमें लग कर लें क्या, तो वहाँ शिवलिंग है क्या, तो कि नहीं है, पर वहाँ के जो अनुयायी है वो बोल रहे हैं कि यहाँ जो पौधा है उस पौधे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आप पूजन कर कर चले जाना। तो कहा कर लो, फिर शिव की भक्ति ही तो करना है, बाबा स्वीकारेगा, मिलेगा। रुद्राक्ष उत्सव में कई जगह से भक्त लोग आ रहे हैं। साथ में सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अब वो गवर्नमेंट फ्लाइट भी चालू कर रही है, तो विदेशों से भी लोग, कम से कम 5 से 6 देश से लोग शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे हैं। ये शिव की आराधना, शिव भक्ति का बल, रुद्राक्ष। 2 चीजें मिली है, एक भगवान का नाम उच्चारण, एक गुरुजी मंत्र जपने से या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देने से, जो हम लोग जब करते रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सुबह मॉर्निंग वॉक में घूमने जाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या हेडफोन लगा लिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं। इसका कोई पुण्य, इसका कोई फल हमारे जीवन में अनायास प्राप्त होता है क्या? एक लाइन आती है, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। एक शब्द आता है प्रणत, कौन सा शब्द है? प्रणत। प्रणत का मतलब मालूम है आपको? प्रणत एक शब्द आता है, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। प्रणत एक शब्द आता है। प्रणत का मतलब क्या होता है? उसको समझना बहुत सरल आसान। मेरे भगवान राम और विभीषण दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरे भगवान राम और विभीषण दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे, इतने में रावण ने देख लिया। रावण ने विचार करा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा विभीषण को मारने का, इस राम जी से तो मैं बाद में निपट लूंगा। रावण करा, इस राम से तो मैं बाद में निपट लूंगा, पर पहले इस घर के भेदी को मारना चाहता हूं। और विभीषण की पीठ थी, राम जी का मुख था, दोनों आपस में बात कर रहे थे खड़े होकर युद्ध के मैदान में। और रावण ने साध कर बाण छोड़ा विभीषण को मारने के लिए। बाण विभीषण के पास तक पहुंच ही था, इतने में बाण कटकर नीचे गिर गया। फिर रावण ने छोड़ा, रावण ने फिर बाण छोड़ा, विभीषण के पास फिर आया, वो फिर कटकर नीचे गिर गया। रावण ने फिर बाण छोड़ा, वो फिर पास में गया, वो कटकर फिर नीचे गिर गया। मेघनाथ ने पूछा, पिताजी क्या बात है? पिताजी कहते हैं मैं तेरे चाचा को मारना चाहता हूं, तेरे काका श्री को मारना चाहता हूं। तो इतने में मेघनाथ कहता, आप चिंता करते हो, मैं मारता हूं। और मेघनाथ ने बाण छोड़ा, ऐसी ऐसी शक्तियां छोड़ी मेघनाथ ने, वो शक्तियां विभीषण के पास जाती है और टूट कर नीचे गिर जाती है। आखिरी में सब हार गए, थक गए। तब विभीषण पलट कर देखा तो वहां बाणों का ढेर लगा हुआ था। विभीषण ने मेरे राघव जी से पूछा, प्रभु एक बात समझ में नहीं आती कि ये इतने सारे बाण अभी तो थे नहीं, अपन बात कर रहे थे तब, तो इतने बाण कहां से आ गए? भगवान राम ने कहा, बस आ गए होंगे, तुम्हें क्या करना, तुम तो अपना काम करो। रहा नहीं गया, विभीषण से रहा नहीं गया। और विभीषण सीधे
सीधे श्री हनुमान जी महाराज के पास में गए और विभीषण ने हनुमान जी महाराज से कहा, अरे हनुमान जी जरा इधर आओ। हनुमान जी बोले, बोलो महाराज बोलिए क्या बात है। ये मैं और भगवान राम हम दोनों बात कर रहे थे, पर बात करते करते इतने सारे बाण इकट्ठे हो गए, इतने सारे बाण पड़े हुए थे, सब खंडित पड़े हुए थे, सब टूटे हुए पड़े थे, सब बेकार पड़े हुए थे। समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे बाणों का ढेर आया कहां से, इतने सारे बाणों का ढेर आया कहां से, कहां से प्राप्त हुआ, आखिर इतने बाण आए कहां से। हनुमान जी महाराज ने कहा, अरे विभीषण महाराज आपको मालूम नहीं है, रावण, मेघनाथ, पूरी सेना आपको मारने का प्रयास करती रही, आपका बाल बांका नहीं हुआ। विभीषण ने पूछा, मुझे मार रहे थे? हाँ, बाल बांका नहीं हुआ, क्यों? तो हनुमान जी ने कहा, आपको मालूम नहीं है आप किसके पास खड़े हुए थे, आप किसके पास खड़े हुए थे? राम जी के पास खड़े थे, इसलिए कोई कितना भी प्रयास कर रहा था पर वो बाण आपको नहीं लग पाए। प्रणत शब्द यही है। प्रणत का मतलब क्या होता है कि आप किसका मंत्र जाप कर रहे हो, किसके करीब में खड़े हुए हो, किसका भजन कर रहे हो, किसके नजदीक में बैठे हो, किस शिव मंदिर में जा रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, भले टीवी के माध्यम से सुनो, भले फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुनो, पर कथा तो सुन रहे हो। जितनी देर आप कथा में लगे रहते हो, आपके ऊपर कितनी भी बड़ी से बड़ी विपदा आ रही होती है, वो कटकर नीचे गिर गई होती है, उतनी देर संभल जाता। प्रणत क्लेश नाशा। लोग पूछते हैं, महाराज जी शिव पुराण सुनने से क्या होता है? जितनी देर आप कथा में बैठे हो, जितनी देर आप भगवान की भक्ति में लगे हो, जितनी देर आप भगवान के भजन में लगे हो, जितनी देर आप नाम कीर्तन में लगे हो, जितनी देर आप संकीर्तन में लगे हो, जितनी देर आप भगवान शिव के मंदिर में लगे हुए हो, उतनी देर तुम्हारे ऊपर जो प्रणत समय है, जो आ रहा था, वो टल रहा है उस प्रभु की कृपा से। एक बात आपसे कहेंगे, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो आसपास में जाते जाते कोई नकदी पड़े तो वहां पटक देना। अच्छी लगे तो रखो, फालतू की चीजें जोड़ने से कोई मतलब